वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। तो हमने भी ये सोच लिया कि ये बर्फ़, ये बारिश, ये बहार, ये सारे मौसम हमारे लिए हैं। तो हमने हर मौसम को अपने मुताबिक उस मौसम के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है। जब फायरिंग होती थी तो हम लोग छुप जाते थे अपने घरों के ऐसे कमरे में जहाँ आवाज़ कम आए। लेकिन वहाँ पे भी जब ये इंडियन मिसाइल आके यहाँ पे फटते थे तो उनकी जो आवाज़ होती थी, जो धमक होती थी, तो हमारे दिलों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। यानी बच्चे डर जाते थे। बहुत सारे कई मकानात जले यहाँ पे, माल मवेशी लोगों का ज़ाया हुआ। हाँ जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी 6 बजे हैं सुबह के और मैं उठा हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला है और चेक करें, अभी यहाँ पर स्नोफॉल शुरू है। बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, जिसकी वजह से यहाँ पर रात गुजारनी बड़ी मुश्किल थी। और 3-3 4-4 कंबल लेके हम जो है वो सोए हैं और साथ में थोड़ी आग वगैरह जलाई थी। हाँ जी, हमारा नाश्ता आ चुका है। ये हमारा गेस्ट हाउस है, वीनस गेस्ट हाउस। यहाँ पर हमने स्टे किया है। यहाँ के एक बात बताऊँ, लीपा वैली में जितने भी लोग हैं ना, ये बड़े मेहमान नवाज हैं। क्यों अमित भाई, ऐसे है? बिल्कुल ऐसे जी। हमने बहुत प्यारे पाकिस्तान लोग। पूरा एक्सप्लोर किया है। सिंध गए हैं, बलोचिस्तान गए हैं, केपी गए हैं, उसके बाद जीपी गिलगित बल्तिस्तान गए हैं। लेकिन जो प्यार और मोहब्बत खलूस ये लीपा कह ले या ये कश्मीर के जितने भी लोग हैं, इनमें मैं कहता हूँ कि मैंने आज तक अभी तक कहीं नहीं देखा। ये सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये सरकारी स्कूल है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड नेम सर? मेरा नाम बशीर आल मुग़ल है और मैं सदारा में प्रिंसिपल हूँ अरसा 1 साल से। तो सर अभी लाइव स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर, तो आजकल बच्चे आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है? स्ट्रेंथ की पूरी है या कोई कमी बेशी होती है आम दिनों के हवाले से? हाँ, आजकल थोड़ा इश्यू होता है क्योंकि बच्चे दूर दराज से आते हैं। जो बड़े बच्चे हैं 9th क्लास के, वो तो उनकी हाज़िरी पूरी होती है। छोटी क्लासेस में थोड़ा इश्यू होता है, वो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में वो दूर से चल के बर्फ़ में नहीं आ सकते। हाज़िरी में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारा इम्तहान जो है फ़ाइनल वो करीब ही है, सर पे है। तो 10 से उसने शुरू करना है हमने, तो इसलिए हाज़िरी में इस तरह की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। तो सर आपका जो सेशन है वो कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? हमारा सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जी जी। तो ये जाके फिर मार्च में ख़त्म हो जाता है। 1 मार्च से इस साल हमारा सेशन पीछे आया क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से सेशन मुतासर हुए थे। तो अब गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने इसको दोबारा अपने उसी टाइम पे कर दिया है। इस बार हमारा सेशन जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। हम 1 मार्च से पहले पहले ही रिज़ल्ट तकरीब का इनेकाद करके बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे। तो यहाँ पर छुट्टियाँ जो होती हैं वो सर्दियों में होती हैं या गर्मियों में होती हैं? यहाँ पर छुट्टियाँ, ये गर्माई स्टेशन है। जी। यहाँ पे जो 2 माह की छुट्टियाँ होती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वो गर्मियों में होती हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में अक्सर लोग पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं ढोकों में, तो इसलिए वो बच्चे ढोकों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो गर्मियों में फिर हाज़िरी उस तरह नहीं होती है, तो गर्मियों में छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं। अच्छा सर, जब यहाँ पर सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो कितनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है? अब पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब कुछ चंद सालों से ये कम हो गई है। यानी वैली के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फुट तक जाती है। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन पहाड़ों पे ये 12, 14, 15 फुट से भी ज़्यादा होती है ये बर्फ़। और यहाँ पर कितने मतलब असातिज़ा हैं, जो तदरीसी अमला है वो कितना आपको आपके पास अवेलेबल है? यहाँ पे जो तलबा की तादाद है वो 330 है, नर्सरी से लेकर दाम तक। और जो टीचिंग स्टाफ है वो 21 है, बशमूल मेरे और 4 दर्जा चाहरम के मुलाजिम भी हैं यहाँ। तो सर यहाँ पर आपको कोई मुश्किलात का सामना हो या कोई आपकी कोई रिक्वेस्ट हो
कोई जो आपके मसले मसाइल हों उस हवाले से? मुश्किलात तो ज़िंदगी में लगी रहती हैं, लेकिन मुश्किलात के साथ जीना हमने सीख लिया है। मुश्किलात हर मोड़ पे होती हैं, चाहे आप बर्फ़ानी इलाके में हों या आप मैदानी इलाकों में हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है कि हमारा अदारा बहुत सारे अदारों से फिर भी अच्छी हालत में है। यहाँ हमारे पास क्लासरूम्स हैं, बेशक हमने अपनी मदद आपके तहत बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। हम अपना निज़ाम चला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाज़िम है। तो हमने भी ये सोच लिया कि ये बर्फ़, ये बारिश, ये बहार, ये सारे मौसम हमारे लिए हैं। तो हमने हर मौसम को अपने मुताबिक उस मौसम के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है। अब हम हर मौसम को एंजॉय करते हैं और ज़िंदगी को सुकून से गुजार रहे हैं। स्कूल टाइमिंग क्या है सर यहाँ स्कूल टाइमिंग मौसम के साथ चेंज होती है। ये साल में अप्रैल और अक्टूबर में चेंज होती है, 8 साढ़े 8 पे चली जाती है। लेकिन आजकल जो स्कूल टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक है। पर शरह ख़वानदगी है वो कितनी है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह लीपा के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत, आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है। यानी बाकी तहसीलों से, अजला से अगर हम मुवाजना करें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और जो भी इम्तहान होता है स्टेट लेवल के ऊपर, PSC हो, तो उसमें हमारे बच्चे जो इस वैली के हैं वो नुमाया रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये हमारी 10वीं की जमात है, क्लासरूम है। और इस वक्त यहाँ पे जो इल्म व अदब ग्रुप के बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं और इनका अरबी का पीरियड स्टार्ट है। ये मौलाना आशिफ साहब हैं, ये इनको अरबी तदरीस कराते हैं। तो हमारे जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं, साइंस ग्रुप के, वो अपना पीरियड लगाने दूसरे रूम में गए हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा खैर मुअल्लिमिन, कि अल्लाह तेरी ज़ात सबसे बेहतरीन मुअल्लिम है, उस्ताद है। माशाल्लाह आज आपकी हाज़िरी मुझे पूरी लग रही है कि आप सारे बच्चे आज क्लास में मौजूद हैं। आपको पता है कि आपका इम्तहान सर पे है और आपने भरपूर तैयारी करनी है ताकि आप अगली क्लास में जा सकें। तो आपने सर वो हालात भी देखे होंगे, वो दिन भी देखे होंगे जब यहाँ पर हालात जो वो ठीक नहीं थे, पुख्ता रोड नहीं था और सीज़ फायर नहीं था। तो तब की क्या सूरत हाल थी सर? बड़े मुश्किल हालात होते हैं। जब फायरिंग होती थी तो हम लोग छुप जाते थे अपने घरों के ऐसे कमरे में जहाँ आवाज़ कम आए। लेकिन वहाँ पे भी जब ये इंडियन मिसाइल आके यहाँ पे फटते थे तो उनकी जो आवाज़ होती थी, जो धमक होती थी, तो हमारे दिलों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। यानी बच्चे डर जाते थे। बहुत सारे कई मकानात जले यहाँ पे, माल मवेशी लोगों का ज़ाया हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ज़रा हम लोग यहाँ छोड़ के कहाँ जाते, जीना तो था हमने, तो हमने उन हालात को फेस किया। उसके बाद रोड की आपने बात की, रोड पुख्ता नहीं थी पहले, तो बड़ा दुश्वार सफ़र होता था। यहाँ से रेशे तक जो अभी आप पुख्ता सड़क आपने देखी है, तो मेरे पौने घंटे का सफ़र है। तो बाज़ औक़ात यहाँ पे 10-10 घंटे लगते थे। गाड़ियों पे अगर आप जाएंगे, गाड़ियाँ फंस जाती थी, 10-10 घंटे गुजर जाते थे। पैदल लोग सफ़र करते थे, तो आधे लोग बेचारे फिर वो हर साल यानी 2-3-4 बंदे हमारे स्लाइडों की नज़र हो जाते थे, वो बेचारे दुनिया छोड़ जाते थे। लोग कम सफ़र करते थे स्लाइडिंग की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से। तो मुश्किल दिन गुजर जाते हैं। तो किसी ने महमूद गज़नी का आपने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि मेरी अंगूठी की नगीने पे कोई एक ऐसा जुमला लिखो कि जिसे मैं देखूं तो खुश हूं, तो मैं परेशान हो जाऊं, और जब मैं परेशान हूं तो देखूं खुश हो जाऊं। तो उसने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वक्त वो भी गुजर गया, फायरिंग वाला सीज़ फायर हो गया। वक्त वो भी गुजर गया कि सड़क कच्ची थी, अब पुख्ता सड़क होगी, अब सड़क उस तरह बंद नहीं होती। वो जो परेशानियाँ थी वो दिन चले गए। मैं आपको बताऊं कि मैं जब ज़लज़ला हुआ था, तो मैं ज़लज़ला 2005 में मैं मुज़फ़्फ़राबाद में था। तो मुज़फ़्फ़राबाद से लीपा तक मैंने पैदल सफ़र किया है। ये भी आपको बताऊं कि ये इतना लंबा सफ़र। तो आजकल तो आप देखें, अब तो यहाँ से बंदा बैठता है 3 घंटे में मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच जाता है। तो हमारे बंदे बाज़ औक़ात यहाँ से रेशियाँ पहुँच जाते थे, तो रेशियाँ पहुँच के मुज़फ़्फ़राबाद से बंदा शायद लाहौर पहुँच जाता। रेशियाँ वाला बंदा जो रेशियाँ पहुँच जाता था वो मुज़फ़्फ़राबाद नहीं पहुँच सकता था। यानी हम इतना पूरा दिन हमारा सफ़र में गुजर जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सड़कें अच्छी हो गई हैं, सहूलियात हैं। अब यहाँ पे भी सेहत की सहूलियात भी पहले उस तरह की नहीं थी, अब माशाल्लाह पूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी बेहतर है। तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में बहुत अच्छी है। आप अगर हमारे किसी भी नौजवान से रास्ते चलते हुए से भी पूछेंगे, वो आपको ग्रेजुएट ज़रूर मिलेगा। वो उसकी कम से कम एजुकेशन ग्रेजुएट
वो ग्रेजुएशन होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ अपने इलाके की मुनासबत ही से अपने आप को तैयार कर लिया है। हम यहाँ फायरिंग में भाग के जाते कहाँ जाते, सारे तो नहीं भाग सकते थे। चले हाँ, जो लोग साहिब सरवत हैं वो जाके अपने मकानात दूसरे इलाकों में बना सकते थे। बल्कि मुझे एक मरतबा एक साथी ने भी कहा कि आप मुजफ्फराबाद मकान बना लें, फायरिंग में बंदा भाग जाता है। मैंने कहा, उससे जवाब दिया, मैंने कहा जिन लोगों के मकानात नहीं हैं वो कहाँ जाएंगे, जिनके रिश्तेदार भी नहीं है वो कहाँ जाएंगे। मैंने कहा मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके पास चले जाऊँगा, लेकिन जिनके नहीं है वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो यहाँ रहेंगे। मैंने कहा मैं उनके साथ यहीं रहूँगा। मैंने मुजफ्फराबाद मकान नहीं बनाया, मैं इसी इलाके में पैदा हुआ हूँ और इंशाल्लाह यहीं रहूँगा और जब तक ज़िंदगी है तो इधर ही रहना है। तो हमने देखा है कि लोगों के जनाजे बड़े दूर दूर से वापस इसी लिपा में आते हैं, चाहे वो जाके लाहौर बस हैं, लेकिन जनाजा उनके इधर ही आता है। तो मैंने ये जहन में सोच लिया कि जब जनाजा इधर ही आना है तो फिर यहाँ से जाने की ज़रूरत क्या है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस इलाके को जन्नत बनाया हुआ है। ये और बात है कि हम इसको किसी और आंख से देखते हैं। तो ज़रा अल्लाह ताला की नेमतों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब अगर थोड़ी बहुत सख्ती आए तो उसको भी, दुख भी आए तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो मैं खुश हूँ अपने इलाके में, यहाँ की अपनी जो रवायात हैं उनके मुताबिक। जो दुश्वारियाँ थी, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हालात फेस किए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने वाली नस्ल इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। तो आप नहीं यकीन करेंगे, शायद आप कहेंगे सर अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। मेरे सेशन में 3 छुट्टियाँ हैं और 3 छुट्टियाँ, 2 छुट्टियाँ मैंने की हैं, मेरी बच्ची बीमार थी, मुजफ्फराबाद लेके गया, और तीसरी छुट्टी इसलिए की कि उसकी डेथ हो गई। को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो हम आपको दिल की था गहराइयों से खुशामदीद भी कहते हैं, और हम आपकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि आप इसी तरह खैर आफियत वापस अपने घर पे पहुंच सकें। बर्फ़बारी का मौसम है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। एक बार फिर मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये यहाँ कश्मीर के लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि इन्होंने ये कपड़ों के ऊपर पहना होता है। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ पर बर्फ़बारी के दिनों में फिर गर्मी की, जो सर्दी की शिद्दत है वो कम महसूस होती है। तो ये देखें, हर तरफ जो है ये बर्फ़बारी है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके हमें। ये लिपा वैली है। यहाँ लिपा में एक बहुत ही पुराना घर बना हुआ है। ये देखें, ये टोटल लकड़ी का बना हुआ है और इसकी 5 मंजिलें हैं। मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है और 4 मंजिलें हैं। ये दोस्तों हमारे गेस्ट हाउस का किचन है और सहेल भाई खाना खिलाएंगे हमें। आज सहेल भाई क्या बन रहा है? आज आपके लिए बन रहा है सर मोटा गोश्त है। मोटा गोश्त? जी सर। अच्छा, और उसके साथ चावल खाएंगे, रोटी वो आप decide रोटी करें। खाएंगे। रोटी खाएंगे, मिल जाएगी। जी, मेहनत हो रही है इधर, मेहनत। सहेल भाई बड़े अच्छे बंदे माशाल्लाह। आज देखते हैं इनके हाथ का टेस्ट जो है वो कैसा है। ये जी अभी हमारा खाना आ चुका है, ये देखें। जी फ्रेंड्स, तो इस टाइम हम सोने लगे हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।